अमरकांत एक अस्तित्ववादी कथाकार। अमरकांत की कहानियों और साहित्य पर मैं क्यों लिखूं? वह मुझे क्या देगा? मुझे कौन सा हिसाब चुकाना है? न वह किसी महान साहित्यिक लोकप्रिय पत्रिका का संपादक है, न अफसर या अध्यक्ष। सच पूछिए तो मैं किसी को यह बताना भी नहीं चाहता कि मुझे उसकी कहानियां बेहद पसंद है। क्यों हमेशा उसे ही अच्छी कहानी लिखने का श्रेय दिया जाए? मैं तो चुप रहूंगा और अगर कभी जिक्र भी आया तो विषय ही बदल डालूंगा। दुष्ट को जिंदा बने रहने की सजा और अच्छी कहानियां लिखने का मजा तो देना ही होगा। जी नहीं, साहित्य वाहित्य की बकवास आप कहीं और कीजिए। मुझे तो सीधे सीधे बता दीजिए कि हमारे गेम में वह फिट कहाँ होता है। फिर मेरी उसके साथ कोई खास दोस्ती भी तो नहीं। थोड़ा बहुत परिचय है तो उसे भी मुद्दतें गुजरी। इलाहाबाद उन दिनों केंद्र था और त्रयी बनाने का इलाहाबादियों को पुराना रोग है। दुष्यंत मार्कंडेय कमलेश्वर की त्रयी परिमिलियन त्रयी के साथ सुनाई देती थी। फिर नई कहानी के नाम से हम लोगों की त्रयी आ गई। अमरकांत इन सब में कहीं नहीं था। उसकी सिर्फ कहानियां आती रहती थी। कभी कभी भैरव, शेखर जोशी और अमरकांत का नाम सुनाई देता था। कलकत्ते से आगरा दिल्ली आते जाते मैं अमरकांत के साथ रुकता और वह मुझे हमेशा ही बड़ा अलग अलग या आत्म केंद्रित सा दिखाई देता। इलाहाबादी हलचल और चुप्पा अमरकांत, दुष्ट एक्सप्रेशन और चुस्त रिमार्क। हमेशा लगता यह जानता समझता सब है, या तो बोलता नहीं या बोलना नहीं चाहता। वस्तुतः वह हिंदी का सबसे अनएज्यूमिंग कथाकार है, या मुगालते लेने देने से अलग। मैंने उसके नाम से बहुत वक्तव्य या दावे भी नहीं देखे, और जैसा कि मैंने कहा, वह अपनी मूल बनावट, रचना, संसार, संवेदना में हर बार चेखव की ही याद दिलाता है। वह है भी अभाव, अवसाद और अर्थहीनता का कथाकार। मनस्थितियों के उसके विश्लेषण और प्रयत्नों की हास्यास्पदा किसी बहुत बड़ी तकलीफ से आते हैं। जैसे हम किसी बहुत दिन के बीमार या एक्सीडेंट से घायल मित्र को देखने जाएं और हमें देखकर वह सूखा मरियल या पहियों में जकड़ा आदमी उठने या करवट बदलने की कोशिश करे, दर्द और टीस के पॉइंट तक उठे और फिर झटके से नसें ऐंठकर गिर जाए, या हमारी आंखों से अपनी इस कार्टूनियत और प्रयत्न की असफलता देखकर हंसे और कहे, देखो साला मेरा क्या जबर टट्टू बनाया है।